हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. That is, आपको क्या करना है? आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढना है किसका, जो कि फॉर्म हुआ है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ देखो, साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है एफ, ए सी का मिड पॉइंट है ई एंड बी सी का मिड पॉइंट है डी। तो अगर आप डी ई एफ को पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। दिया है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है उसके वर्टाइसेस क्या है, 0, -1, 2, 1 and 0, 3. So let the vertices of triangle ABC be A0, -1, B2, 1 and C0, 3. Correct? And DEF be the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. मैंने आपको बोला है कि जब भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होता कि आपको यहाँ पे फिगर दिया है या फिर फिगर के आपको नेम्स दिए हैं कि आप ए बी सी लिखोगे या डी ई एफ लिखोगे, तो आप सोल्यूशन में ये स्टेटमेंट्स लिखोगे कि लेट द वर्टाइसेस बी ए बी सी एंड डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। नाउ सिंस डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। करेक्ट, यहाँ पे आपको कैच यही है कि यहाँ पे आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला आप कहाँ पे अप्लाई करोगे ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2। कौन सा लोगे, दैट इज बी सी के डी है तो b में x1 y1 हो जाएगा एंड c हो जाएगा x2 y2। करेक्ट, तो d हो जाएगा 2 + 0 अपॉन 2, 1 + 3 अपॉन 2, where b is x1 y1 and c is x2 y2। करेक्ट, सिमिलरली E क्या है, AC का मिड पॉइंट। तो E कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए A हो जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। दैट इज E इज इक्वल टू 0 + 0 अपॉन 2, -1 + 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0, 1 एंड F क्या हो जाएगा, F AB का मिड पॉइंट है तो A यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा एंड B हो जाएगा x2 y2। करेक्ट, तो f क्या हो जाएगा, 2 + 0 अपॉन 2, 1 प्लस ऑफ -1 अपॉन 2, दैट इज 1 - 1 अपॉन 2 0, सो 1, 0। आपको सारे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, यू विल यूज द फॉर्मूला, द वर्टाइसेस फॉर्मूला, दैट इज हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। आप वो पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ फाइंड करोगे कैसे, यूजिंग द सेम फॉर्मूला, वर्टाइसेस फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यूनिट। सेम आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करोगे, उसमें सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला के बाद आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द रेशियो ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो आपको यहाँ रेशियो ढूंढना है। सो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय, because you need to find the ratio of this triangle to the given triangle। given triangle यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी। दिस ट्रायंगल मतलब क्या, जो आपने मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके जो आपको एक ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल डीईएफ वो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, 1/4। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1:4। करेक्ट, समझ आया, ये हो गया आपका रेशियो। Next, find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। मतलब find the area of quadrilateral whose vertices taken in order। taken in order मतलब क्या, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस विल बी A, B, C and D।
आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी और सी डी यहाँ लिख रहे हो, ठीक है। इट शुड बी इन अ ऑर्डर। तो ए बी, बी के ऊपर सी, सेम डायरेक्शन में आपको फ्लो करना है, तभी वो टेकन इन ऑर्डर होता है, ठीक है। So now let A be -4, -2, B be -3, -5, C be 3, -2 and D be 2, 3, correct? So now अब मैंने बोला कि जब भी ऐसे टाइप के सम्स हो आप क्या करोगे, डायगोनल ज्वाइन कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने डायगोनल BD ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये हमने ऐसा सेम सम, सेम टाइप का सम हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, करेक्ट। खाली उसमें टेकन इन ऑर्डर वर्ड नहीं था, यहाँ पे टेकन इन ऑर्डर वर्ड ऐड कर दिया है। बट फिर भी इसका रेलिवेंस इतना नहीं, खाली कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि जब भी आप क्वाड्रिलैटरल में नेमिंग्स करते हो, दैट इज ए बी सी डी, वो हमेशा आप ऑर्डर में ही करते हो, आप हैप्पीजार्ड नहीं करते, करेक्ट। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स मिल गए, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीडी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आप सेपरेटली फाइंड करोगे यूजिंग द वर्टाइसिस फॉर्मूला एंड दोनों को ऐड कर दोगे, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी मिल जाएगा, करेक्ट। दैट इज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी क्या होगा, यहाँ पे आप कौन से वर्टाइसेस यूज करोगे, ए बी एंड डी, सी नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपको ट्राइंगल एबीडी ही चाहिए, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी यूजिंग द वर्टाइसेस फॉर्मूला पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 23/2 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट। या अभी तक में आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही, मैं एक्सप्लेन नहीं करी, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि आपको ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये आपको खुद से करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी क्या होगा, आप सेम वो वर्टाइसेस वाला फॉर्मूला लगाओगे, उसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज एंड फिर आपको क्या मिलेगा, 33/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, पूरा क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीबीडी, करेक्ट। दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 23/2 प्लस 33/2, करेक्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसी क्या हो जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। क्योंकि ये यहाँ पे 3 + 2 5, 3 + 3 6, दैट इज 56/2 विच इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। स्क्वायर यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है, इसमें आप मार्क्स लूज कर सकते हो क्योंकि ये फाइनल आंसर है, सो यू नीड टू राइट 28 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, एंड दिस इज द एरिया। A median of a triangle divides it into triangles of equal areas। मतलब यहाँ पे जो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल है, आपको पता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल एरियाज, करेक्ट। आपको ये भी पता है 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट, मतलब हमें ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर ए 4, -6, B 3, -2 एंड C 5, 2, ठीक है। तो मतलब हमें ये करना है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ढूंढना है एंड ये बोलना है कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, करेक्ट। तो यहाँ पे मीडियन क्या है, AD, मीडियन मतलब क्या, D जो है, जो आपका पॉइंट D है, वो मिड पॉइंट हो गया लाइन साइड BC का, करेक्ट। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब जो मीडियन है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब आपको क्या करना है, अब सोचो आप कैसे मिड पॉइंट ढूंढोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो B और C के वैल्यूज लोगे, दैट इज B विल बी x1 y1 एंड C विल बी x2 y2। What is the midpoint formula? x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2, which is equal to 3 plus 5 upon 2, comma minus 2 plus 2 upon 2, which is equal to 4, 0। समझ आया, ये आपको मिड पॉइंट मिल गया, दैट इज D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नाउ you know that AD divides triangle ABC into 2 parts, that is triangle ABD and triangle ACD, correct। अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेटली फाइंड करोगे यूजिंग द वर्टाइसेस फॉर्मूला एंड उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर आपको पूरा ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, पूरा एरिया का ट्रायंगल चाहिए तो आप ऐड करोगे, बट यहाँ पे आपको वेरीफाई करने बोला है, आपको पूरा एरिया का, पूरे ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा है, इसीलिए। और अगर यहाँ पे पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछा होता
तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि यहाँ पे 3 वर्टाइसेस ऑलरेडी दिए हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या हो जाएगा, यूजिंग द वर्टाइसेस फॉर्मूला 3 स्क्वायर यूनिट्स, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या हो जाएगा, यूजिंग द वर्टाइसेस फॉर्मूला -3 स्क्वायर यूनिट्स। अब लास्ट सेशन में जाओ, हमने ऐसा टाइप का एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी एरिया की, करेक्ट। हमने क्या किया था, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर किया था। क्या बोला था कि सिंस एरिया कैनॉट बी नेगेटिव देयरफॉर वी इग्नोर द माइनस साइन, करेक्ट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी भी 3 स्क्वायर यूनिट्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी भी 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो ये हो गया वेरीफाइड, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। समझ आया क्वेश्चन? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सरसाइज किया। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सम जो था, जो मैंने स्किप किया है, वो सेम एग्जांपल का है, दैट इज फाइंड द एरिया यूजिंग द वर्टाइसेस फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज दोज आर वेरी इजी सम्स, आप खुद से करो, आपको जो भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड हो रहा है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, तो इसमें आप मार्क्स नहीं लूज कर सकते। सो हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।